माली माहौल ऐसा है कि बीजेपी ने बना दिया पक्ष में एक आचरण की सवाल उठा के। नीतीश और लालू हारेंगे? अभी तो यही लगता है। प्राइम डिबेट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं ब्रजेश मिश्रा हूं। प्राइम डिबेट में हम वैसे तो उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े मुद्दे की चर्चा करते हैं, लेकिन इन दिनों जब से बिहार में चुनाव हो रहा है, उत्तर प्रदेश की राजनीति बहुत गर्म हो गई है। मुलायम सिंह यादव के एक बयान ने बिहार के साथ साथ उत्तर प्रदेश और पूरे देश में एक सनसनी फैला दी है। मुलायम ने कहा कि आरक्षण के मसले पर संघ प्रमुख द्वारा दिया गया बयान भारतीय जनता पार्टी को बहुत भारी पड़ने वाला है बिहार के चुनाव में, और ये चुनाव बिहार में बीजेपी के लिए बहुत परेशानी वाला हो सकता है, ऐसा आकलन है समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव का। दरअसल दो ऐसे मुद्दे चुनाव में जो अचानक आ गए, जो बिहार की राजनीति से जुड़े हुए नहीं थे, जिसमें पहला मुद्दा दादरी से जुड़ा हुआ था और दूसरा मुद्दा अब ये रिजर्वेशन को लेकर आ गया है। तो क्या मुलायम सिंह यादव की बात सच साबित हो सकती है, और क्या भारतीय जनता पार्टी इन सभी कयासों को दरकिनार कर बिहार की सत्ता नीतीश कुमार से छीन सकती है? ये बड़ा सवाल है। अब देखने वाली बात होगी कि ऊँट किस करवट बैठता है। लेकिन आइए सबसे पहले समझते हैं इस देश के सबसे वरिष्ठ नेताओं में से एक मुलायम सिंह यादव, जो समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो हैं, उन्होंने क्या कुछ कहा था बिहार चुनाव के वक्त। मुझसे भी बातें की थी उन्होंने अपने दौरे में, और उसके बाद लखनऊ लौटकर भी उन्होंने कुछ बयान दिए थे। चुनाव में हम कल गए थे। माली माहौल ऐसा है कि बीजेपी ने बना दिया पक्ष में एक आचरण की सवाल उठा के। ले मतलब गंगा जीत रही थी बीजेपी, सही है, ऐसी लोगों की उम्मीद थी तो मुझे बताया। लेकिन वो एक ही ज्ञान से उनके आदेश से तो हम इस आचरण पर विचार करेंगे, ऐसे मुद्दा बन गया वहां के रवि जी को नीतीश पर। वो मुद्दा से अब जो उनके तत्व विरोधी हो गए थे, वो अब उतने विरोधी नहीं रहे, कुछ समातल में रहे, कुछ कम। हम चाहते थे कि एक बार ऐसा बदलाव फिर आए बिहार में, हम बिल्कुल चाहते थे, क्योंकि बिहार में जो राज हुआ है लगातार, वो तो बिहार को जो विकास होना चाहिए था वो नहीं हो पाया। क्या मुलायम सिंह यादव की भविष्यवाणी सच होगी, या फिर भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार से बिहार की सत्ता छीनने में कामयाब हो पाएगी? आज इस विषय पर मेरे साथ डिबेट में चार खास मेहमान मौजूद हैं स्टूडियो में। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं में से एक शतरुद्र प्रकाश मेरे साथ मौजूद हैं, समाजवादी पार्टी का पक्ष रखेंगे। और उत्तर प्रदेश में लालू यादव की पार्टी आरजेडी के अध्यक्ष अशोक सिंह मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। इनसे हम ये भी पूछेंगे कि मुलायम को धोखा क्यों दिया लालू ने। मेरे साथ उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के बहुत फायर ब्रांड प्रवक्ता आईपी सिंह मौजूद हैं, और कांग्रेस से अजय कुमार मेरे साथ मौजूद हैं, विधायक भी हैं कांग्रेस से। आप चारों का बहुत बहुत स्वागत। शतरुद्र प्रकाश, सबसे पहले तो आपसे शुरू करते हैं। मुलायम सिंह नेता तो अच्छे हैं, लेकिन ये भविष्यवक्ता कब से हो गए? आपसे इतनी लंबी बातचीत हुई है नेताजी की बिहार यात्रा के दौरान, फिर लौट करके आपने अब तो भविष्यवाणी करने लगे वो। अब आपने तो काफी अच्छी तरह उनको समझा, बता दिया। अब आपकी जैसी भावना है वैसा आपको नजर आया, लेकिन राजनीति में कभी कभी आकलन किया जाता है और आकलन होता है परिस्थितियों के अनुसार से। और उनकी बात आपने आज फिर दोहरा दी कि आरक्षण का मुद्दा एक बार फिर बिहार के चुनाव में प्रमुख हो गया है। आरएसएस के प्रमुख ने बयान दिया, फिर उसके बाद भाजपा की तरफ से, उनके अध्यक्ष की तरफ से, प्रधानमंत्री की तरफ से कहा गया कि नहीं, इस आरक्षण को वापस नहीं लेंगे। तो ये मुद्दा बिहार में बन गया है, क्योंकि बिहार एक पिछड़ा राज्य है, और पिछड़े राज्य में ज़्यादातर लोग गरीब हैं, और गरीब लोगों में जो खास करके जो दलित हैं, वंचित हैं, और गरीब लोग, पिछड़े किसान हैं, मजदूर हैं, उनके सामने ये सवाल फिर से उठ गया है कि इस पिछड़े राज्य को क्या फिर से आरक्षण के तहत वही सामंतवादी विचार का सामना करना पड़ेगा। और ये बात आपने अच्छी तरह से अपने टीवी चैनल के जरिए पूरे प्रदेश को बता भी दी है। तो मैं समझता हूं कि राजनीतिक आकलन जो हमारे नेताजी का है, उसके बारे में आपने बहुत साफ और विस्तार से बता दिया है। अब उसके बारे में मुझको कुछ कहने की मेरी स्थिति नहीं है, और आप बहुत अच्छी तरह आपने समझाया है। फिर लोहिया पार्क में कल
लोहिया जी की जयंती। अशोक सिंह, ये बयान तो मुझे लगता है मुलायम सिंह यादव का ये बयान, अशोक सिंह, मुझे लगता है कि लालू यादव और नीतीश को तो सूट करेगा, थोड़ा मनोबल बढ़ेगा। वैसे नेताजी बीजेपी का भी मनोबल बढ़ा चुके हैं। मुझसे बातचीत में उन्होंने कहा, मैंने अभी बयान में भी आपको सुनाया, कि लालू नीतीश का तो इस बार मुश्किल है, हवा बीजेपी के पक्ष में है। लेकिन वो ये भी कह रहे हैं कि आरक्षण का मुद्दा बीजेपी को परेशान भी कर सकता है। नहीं, नेताजी ने जो भी कहा है बड़ा सोच समझ के कहा है। उन्होंने कहा कि एक माहौल बना रही थी भारतीय जनता पार्टी कि हम यहाँ विकास करेंगे, तमाम तरह के चीजों को लेकर वो बिहार में एक नया माहौल खड़ा कर रही थी, जैसे पार्लियामेंट में किया था। और उस 1.5 साल के अंतराल में बिहार की जनता ने ये देखा कि ये माहौल केवल हवा का था, उसी हवा को फिर चलाए। और उनका मकसद जो था, आरएसएस ने जो आरक्षण का जो मुद्दा उठाया, ये बिल्कुल सोची समझी रणनीति के तहत उठाया। तो बिहार में आप मुझे ये बताओ कि डेवलपमेंट की बात तो हो नहीं रही है बिहार में, तो आप फिर वापस नहीं, वही दादरी, वही नहीं, आरक्षण के साथ पोलराइजेशन पे आप लोग यही मैं बताना चाहता हूं कि बिहार में आरक्षण के साथ साथ डेवलपमेंट ही हो सकता है जब तक हमें उनका भौगोलिक ज्ञान नहीं होगा कि वहां की आबादी क्या है, गरीब कितने हैं, पिछड़े कितने हैं, दलित कितने हैं, इन सब का आकलन। क्योंकि 1931 के बाद से हुई नहीं थी जनगणना। जाति जनगणना होने के बाद उनको हक और हुकूक मिले और एक बराबर की हिस्सेदारी, भागीदारी तभी मिल सकती है जब हम वहां की भौगोलिक स्थिति का हमें ज्ञान हो, जातिगत स्थिति का ज्ञान हो, गरीबों की स्थिति का ज्ञान हो, अगड़े पिछड़ों की स्थिति ज्ञान, अगड़े भी गरीबी रेखा के जो नीचे हैं उनका भी ज्ञान हो, तभी भौगोलिक स्थिति। और ये मुद्दा उनकी मानसिकता, भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता दर्शाता है। हम सफल होंगे इसमें। आजकल मुलायम सिंह यादव भारतीय जनता पार्टी पर बहुत मेहरबान है, क्या ये नई दोस्ती के संकेत हैं? देखिए, किसी प्रकार की दोस्ती का तो बहुत होंगे संदेश नहीं है, लेकिन ये इसमें किसी प्रकार का संशय अब नहीं बचा है कि बिहार में नेताजी ने भी सर्टिफिकेट दे दिया, स्पष्ट बहुमत की 2/3 बहुमत से सरकार न बना रही हो, इसमें किसी प्रकार का संशय नहीं है। और एक बड़ी महत्वपूर्ण बात मैं श्री मुलायम सिंह जी के बारे में कहना चाहूंगा कि 2013 अप्रैल का महीना था और भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में सरकार बनाई थी। श्री मुलायम सिंह जी का एक सम्मेलन सैफई में था और सैफई में अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए मुलायम सिंह ने कहा था कि अगर अनुशासन सीखना है तो भारतीय जनता पार्टी से सीखना चाहिए, कार्यकर्ताओं को अनुशासित रहना चाहिए। और यही एग्जाम्पल देते उन्होंने कहा यही एकमात्र कारण है कि बिहार मध्य प्रदेश में श्री शिवराज सिंह ने तीसरी बार सरकार बनाई। तो मुलायम सिंह ने पहली बार नहीं, इससे पहले जब कितने अच्छे नेता हैं मुलायम सिंह। संसद में जो गतिरोध उत्पन्न किया, आईपी सिंह बड़े अच्छे नेता हैं मुलायम सिंह। संसद में जो बड़ा सूट कर रहे हैं आज आपको। कभी मुलायम सिंह दूरदृष्टि वाले नेता हैं, सोच समझ के साथ कोई बयान देते हैं। और ये बयान आपको मैं रिकॉर्ड करा रहा हूँ, जब कभी मुलायम के खिलाफ बोलोगे यही चलाऊंगा। बिल्कुल, देश की संसद में जो गतिरोध कांग्रेस ने उत्पन्न किया था, उस पर जब माननीय प्रधानमंत्री जी सहारनपुर आए तो सहारनपुर की रैली में उन्होंने कहा अजय कुमार गतिरोध को तोड़ने का काम मुलायम सिंह ने किया था। इसलिए चर्चा पर चर्चा जब कहीं आवश्यक होती है तो वहाँ देश की जो नेता ऑल राइट अजय कुमार जी, हम लोग तो बहुत आप तो हैरान होंगे आप जी ये सब बयान सुन के। थोड़ा तो शौक लग रहा है। कोई ऐसी हैरानी हो क्या रहा है? कोई हैरानी का विषय नहीं है। हम सब लोग पहले से ही जानते थे। क्या जानते हैं आप लोग? कि भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी का आपस में गठजोड़ बहुत रिश्ता पुराना है। अच्छा, आपके साथ थे तो तब सही था। और इनकी जो स्थिति है वो बिल्कुल स्पष्ट हो गई है और पूरे देश ही नहीं, उत्तर प्रदेश की भी जनता इस बात को महसूस कर रही है कि उत्तर प्रदेश में आज जो भी सांप्रदायिक माहौल बिगड़ा है, कहीं न कहीं दोनों पार्टियों के मिलीभगत से बिगड़ रहा है। रही बात बिहार चुनाव की, बिहार चुनाव में इस बार महागठबंधन पूरी मेजॉरिटी के साथ, और मैं दावे के साथ कहता हूँ 160 प्लस में आएगी। वहाँ हैसियत क्या है? आप तो नीतीश और लालू के कंधे पे बैठ के वहाँ पॉलिटिक्स कर रहे हैं। देखिए, स्टूडियो में बड़ी बड़ी बातें कि महागठबंधन ये करेगा। देखिए, ऐसा नहीं है। हमारी बिहार में आपकी पार्टी लाइबिलिटी है। हम विकास के साथ कौन से विकास की बात कर रहे हैं? नीतीश 1 मिनट, 10 सालों में कौन से विकास की बात कर रहे हैं? जब आपके नेता आरक्षण की बात, जब आपके नेता दादरी की बात, जब आपके नेता गाय की बात, कौन से विकास की बात हो रही, जरा मुझे बताएंगे आप? देखिए, मैं इस बात को मेरा भी ज्ञान बढ़ाइए, मैं जानूं तो। जी, बड़े विश्वास के साथ कह सकता हूं कि यूपीए की सरकार रही उस समय में बिहार में जब
किसी तरह के विकास की योजनाओं पर धन देने की बात की तो यूपीए सरकार ने कभी हाथ पीछे नहीं किया। और आज जब से एनडीए की सरकार आई है, भाजपा की सरकार आई है, नीतीश जी बार बार अपनी दुआई देते हैं और मांग करते हैं, लेकिन 1 रुपए का पैकेज या 1 रुपए इन लोगों के द्वारा अब तक नहीं दिया गया। घोषणा किया गया, वो भी चुनाव के समय। यह जानते थे माननीय प्रधानमंत्री जी कि अब आचार संहिता लागू होने वाला है और अजय कुमार होना है। सुन लीजिए मेरी भी बात। आपके पार्टी के नेता वहाँ ठीक से प्रचार नहीं कर रहे हैं, वो लालू नीतीश के कंधे पे बैठे हैं और ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं हमारी सीटों पर भी प्रचार कर दो। नहीं, ऐसा नहीं है। आपको मैं बताऊं, मैं भागलपुर चुनाव में गया था, मैं भागलपुर नाम लेवा कोई नहीं है आपका वहाँ पे। कहलगांव में श्री सदानंद सिंह जी लड़ रहे हैं चुनाव। वहाँ आपके जो हाल यूपी में वही हाल आपका बिहार में है। दोनों जगहों हर जगह कंधे पे बैठ के राजनीति करते हैं आप लोग, और लगातार सोनिया जी, राहुल जी और तमाम बड़े नेता कैंपेन कर रहे हैं। अजय कुमार सुन लीजिए, यहाँ पर समाजवादी पार्टी के कंधे पे बैठे हैं आप। सोनिया राहुल समाजवादी की कृपा पे संसद में है, वही लालू नीतीश को पकड़ लिए हैं। ये देखिए, राष्ट्रीय पार्टी है, क्या हालत हो गई? नहीं, ऐसा क्या हालत हो गई आपकी? राजनीति नहीं, आप अगर देखें निजी जिंदगी में भी उतार चढ़ाव आते रहते हैं। मैं आता हूँ, दूसरे राउंड में आऊंगा। हो सकता है, थोड़ा सब्र कीजिए, मैं आऊंगा। हमारी भावनाओं को जनता देर से समझेगी और जानेगी कि हमने भावना क्या विकास किया है, वो अब दिखाई दे रहा है। घर पे बैठिए थोड़े दिन, 17 महीने में दिखाई दे रहा है। ओके, शत्रुघ्न प्रकाश, क्या लगता है? मुलायम सिंह यादव ने बड़े दम ठोक के बात कही कि बिहार में लालू और नीतीश ने उनको धोखा दिया। देखिए, अब जो आपसे कहा है उन्होंने, आपने उसको सार्वजनिक कर दिया है, उसमें कोई पर्दा नहीं रह गया है। और एक बात सही है कि हमारी पार्टी में भी है, एक बार मैं नेताजी के घर गया था तो वहीं पे बिहार के सारे कार्यकर्ता आए थे और उन्होंने कहा था कि हम लोग अपनी पार्टी के साथ चुनाव लड़ें। नेताजी ने उनको डांटा और कहा कि लालू जी जो वहाँ पे कहेंगे वही करना होगा और आप लोग जाइए, जा करके इस नए गठबंधन को मजबूत करिए। लेकिन अब आपने स्वयं बताया। लालू तो बहुत मुलायम सिंह को कई बार धोखा दे चुके हैं। आप तो बड़े पुराने साथी हैं नेताजी के। एक बार प्रधानमंत्री बनते बनते रह गए थे, लालू ने पीठ में खंजर मारा, फिर मारा। अब देखिए, तो आपके नेता के साथ ये क्या हो रहा है? क्या लगता नहीं कि आपका नेतृत्व तो गलत फैसले ले लेता है बार बार इमोशनल होकर? आपने तो ये सवाल उनसे पूछा था, आपसे भी पूछ रहा हूँ, तो आप भी देखिए, आप उनके पुराने साथी ने, इसलिए आगे का विस्तार आपसे ले रहा हूँ। देखिए, नेताजी के कहने के बाद और आपसे इतना विस्तार से बात करने के बाद और रहा बचा कुछा, उन्होंने एक मिनट रहा बचा कुछा पुण्यतिथि पर कह दिया, तो अब कुछ बचता नहीं है। अच्छा, व्यक्तिगत तौर पर आप मानते हैं कि क्या कोई गलती हुई थी समाजवादी पार्टी से? वहां पर जो विलय की स्थिति आपके पार्टी में बन गई थी जनता परिवार को लेकर? नहीं, देखिए, एक बड़ा परिदृश्य था और बड़ा सोच था और ये हुआ कि फिर से एक हो करके लड़ा जाए। जो पिछड़े लोग हैं, गरीब लोग हैं, उनको लेकर के, क्योंकि उत्तर प्रदेश बिहार एक सटा हुआ है। हमारे यहाँ बनारस से, चंदौली से कर्मनाशा डाकिए तो बिहार आ जाता है, और उसी तरीके से देवरिया है, गोरखपुर है, बलिया है तो बिहार आ जाता है। गंगा जी बीच में पड़ती हैं और बिहार में हम लोगों के नेता डॉक्टर लोहिया, जयप्रकाश जी, कर्पूरी जी, ये बहुत बड़े नेता रहे हैं। तो इसलिए अच्छा, आपको लगता है आप लोग गंभीरता से चुनाव लड़ रहे हैं वहाँ पे? मुझे तो नहीं लगता। देखिए, एक रैली करके तो आपके दोनों नेता लौट आए, अब आगे का कोई प्लान है नहीं उनका। देखिए, हमारे पार्टी के कार्यकर्ताओं का दबाव था कि चुनाव लड़ना चाहिए और हम लोग राजनीतिक दल हैं, तो राजनीतिक दल होने के नाते और वहाँ पे हमारी पार्टी की जो नीतियाँ हैं उनको फैलाना भी है, बताना भी है। और फिर एक गीता में कहा गया है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, तो अपने कर्म का पालन तो करना ही पड़ेगा, कर्तव्य का पालन करना ही पड़ेगा, राजनीतिक धर्म निभाना पड़ेगा। अशोक सिंह जी, लालू यादव धोखेबाज, मौकापरस्त, कुटिल और जब मौका पड़ता है तब धोखा देते हैं, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, समाजवादी पार्टी कह रही। और आपने तो इस बार रिश्तेदारी भी नहीं निभाई। नहीं, समधी के साथ जो धोखा किया पूरा देश देखा। नहीं, कोई धोखा नहीं और मुलायम सिंह ने तो खुलकर कह दिया लालू यादव क्या है। आप कह रहे हैं बस रिश्तेदारी बची और कुछ नहीं बचा। कोई धोखा नहीं होता, राजनीतिक कुछ परिस्थितियां हुई होंगी। ये वाकई दुर्भाग्यपूर्ण है। इस देश में एक अच्छा माहौल खड़ा हो रहा था आदरणीय मुलायम सिंह के नेतृत्व में। सभी दल, सभी लोग एकजुटता के साथ उनके नेतृत्व को स्वीकार कर एकजुट हुए थे। कहीं ना कहीं कोई कमी जरूर रही होगी जिसके कारण ये हुआ कि गठबंधन टूटा है।
लेकिन जैसे भाई आईपी सिंह बता रहे थे कि वो भारतीय जनता पार्टी, हम लोग आज विश्वास के साथ कह सकते हैं माननीय मुलायम सिंह सांप्रदायिकता के खिलाफ एक माहौल बनाते हैं और वो कभी भी भारतीय जनता पार्टी को उन बिंदुओं पर सहयोग दे सकते हैं जो राष्ट्रीय स्तर पे जैसे पुराने बड़े नेता है, किसी के अच्छे कामों को बड़ाई करना ये कोई बुराई नहीं होती थी, सभी नेता आप ये बताओ धोखा क्यों दिया गया? धोखा नहीं दिया गया, एक क्रिएट करा दिया गया कि धोखा है, धोखा है, धोखा तो नहीं। आज भी सभी लोग 5 सीट आप दोगे किसी को लड़ने के लिए तो अपमान नहीं है। 5 सीटें उनकी पार्टी के लोग वहां बैठकर उन्होंने तय किया था, उनकी पार्टी के ही लोग थे। कौन थे? ऐसी बात नहीं, नाम जो भी रहा हो, नाम बताइए, जो प्रभारी रहे, कौन था प्रभारी? किरण मेनंदा थे। क्या कहा किरण मेनंदा ने? आप बताइए किरण नंदा ने क्या कहा? जो भी, अब उसमें मैं नहीं बैठा था कि ना मैं ये जानता हूं, लोग कहते हैं सहमति हुई थी, लेकिन ये सही बात है कि इन लोगों ने नीतीश जी या जो भी गठबंधन हुआ उन्होंने नेताजी को या तो विश्वास। अच्छा, एक बात मुझे और बताइए, एक और इम्पोर्टेंट सवाल है, कहीं ना कहीं एक और इम्पोर्टेंट सवाल है। मुलायम सिंह का ये मानना है कि लालू यादव नीतीश का साथ देकर गलती कर रहे हैं। अगर लालू बिहार का चुनाव अकेले लड़ रहे होते तो जितनी सीटें उनको मिलने वाली उससे ज्यादा मिलती। तो क्या नीतीश का साथ देना लालू यादव की भूल है? नहीं नहीं, बहुत अच्छा साथ है। ये मुलायम सिंह गलत है, ये नेताजी ने ही नीतीश को लालू जी से एक करवाया था। नेताजी वही नेताजी कह रहे हैं अलग हो जाओ, नहीं, क्यों नहीं? एक करवाकर मिलाकर खड़े होकर एक माहौल बन गया पूरी राजनीति। तो बाद में उन्हीं को ठेंगा दिखाया ना, भारतीय बाद में उन्हीं को ठेंगा दिखाया, ठेंगा दिखाया था कि हमारा इतने बड़े नेता को ठेंगा दिखाया आप लोगों ने। आज भी हमारे दल के नेता हैं, सर्वमान नेता। अब कौन से नेता? खत्म हो गया, अब खत्म हो गया। राष्ट्रीय जनता दल ये मानता है कि नेताजी अपनी विचारधाराओं से अलग नहीं हो सकते। आईपी सिंह, क्या ये मौका परस्तों का गठबंधन था जो टूट गया? बिल्कुल, ये अपॉर्चुनिस्ट एक गठबंधन बना था, और जो गठबंधन आज भी है, जिस गठबंधन में जेपी आंदोलन से जुड़े हुए लोग जो जेलों में रहे बरसों, श्री लालू प्रसाद यादव, श्री मुलायम सिंह, श्री नीतीश कुमार, श्री सुशील मोदी, तमाम ऐसे नेता जो जेल में थे आपातकाल में, आज वो कांग्रेस के साथ जाकर, और बिहार की परिस्थिति आप ये समझिए कि 35 से 40 साल वहां कांग्रेस का राज रहा, 15 साल जंगल राज लालू का रहा, और 10 वर्षों तक नीतीश कुमार। ये एकमात्र कारण था कि बिहार की जनता वहां परिवर्तन चाह रही है, और बार बार और स्पष्ट तौर से मैं कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी बहुमत की सरकार बनाने जा रही है, उसमें अच्छा एक बात बताइए, संशय नहीं है। और एक मिनट और, इसमें किसी को फायदा हो रहा है तो एक क्वेश्चन ले लीजिए, यादव को फायदा हो रहा है, नीतीश एक क्वेश्चन ले लीजिए, नुकसान होगा। एक क्वेश्चन ले लीजिए। तब नीतीश कुमार बहुत अच्छे थे जब आपको लिपटा के अपनी सरकार में रखे थे, आपके लोगों को मंत्री बनाए थे। अब नीतीश कुमार बुरे हो गए थी जब नीतीश कुमार को पंडित अटल बिहारी वाजपेयी बच्चे की तरह पाल पोस कर जब 15 दिन का सीएम बनाया, वही एक दौर था जब नीतीश कुमार का व्यक्तित्व बिहार में खड़ा हुआ, और नीतीश कुमार ने बीजेपी के पीठ में और माननीय प्रधानमंत्री जी के पीठ में छुरा भोंकने का काम किया और अपना रास्ता बनाया। तो खड़ा करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया, न कि नीतीश कुमार ने कोई एहसान हमारे ऊपर किया। भारतीय जनता तो हाथ पकड़ के सुनिए, आपको तो हाथ पकड़ के सचिवालय से बाहर कर दिया आपकी पार्टी को। देखिए आपके पास बचा क्या? अब आप नीतीश कर रहे हो। 95 सीटें 94 से 95 सीटें जीत कर आए, और वो उस आदमी ने इतनी हिम्मत तो दिखाई कि आपको हाथ पकड़ के बाहर कर दिया। 110 के आसपास जीत के आए, तो वही नीतीश कुमार का दिमाग खराब हो गया था, और पहले दिन से ही यूपीए की माला और मैडम सोनिया की माला जपने लगे थे पार्टी को। तो क्या नीतीश कुमार अवसरवादी नेता हैं? कहीं न कहीं ये अच्छा सुनिए ना, तरफ जा रहे हैं। क्या ये अवसरवादी नेता हैं नीतीश? बिल्कुल अपॉर्चुनिस्ट नेता। और सुशील मोदी कौन है? पूरा फायदा उठाते। सुशील मोदी कौन है? जब तक उनको लिपटा के रखा, डिप्टी सीएम रखा, सत्ता दी थी, तब तक बहुत अच्छे थे, अब अचानक खराब हो गए। आज वही लालू प्रसाद यादव के साथ आरक्षण के मुद्दे पर ऐसा पब्लिक सब जानती है, आईपी सिंह, पब्लिक सब जानती है। अजय कुमार, क्या ये जो गठबंधन बना हुआ है इन लोगों का आपस में, तो क्या आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने भी अपॉर्चुनिटी का फायदा नहीं उठाया, और जब नीतीश कुमार ने उनको अपमानित करके बाहर कर दिया तब इनको याद आया कि नहीं, इनके पास तो बहुत कुछ था? देखिए, भारतीय जनता पार्टी 7.5 साल नीतीश जी के साथ रही, और उस समय इनको कहीं ये बात नहीं दिखाई दिया कि नीतीश कुमार अवसरवादी नेता है। आज इस बात को कह रहे हैं कि वो अवसरवादी नेता है। मैं बड़े दावे के साथ कह सकता हूँ, आप भी काफी समयों से इस जगत में है, कि एक ही व्यक्ति पूरे देश में, सर मेरी बात सुन लीजिए,
कांग्रेस मेरी के बात साथ सुन थे लीजिए, नीतीश कुमार के साथ। मेरी बात सुन लीजिए भाई साहब, आपने बोला प्रसाद यादव के मेरी साथ। बात, नीतीश जी को एक ही नाम से पूरा बिहार जानता है, सुशासन बाबू। कुछ न कुछ उनके अच्छा, अंदर तब भी ऐसी सुशासन अच्छाई है था। जिन्होंने बीजेपी पूरे के साथ थे तब प्रदेश सुशासन में था। सुशासन का काम आपने किया। बीजेपी के सहयोगी को और- गले क्यों लगाया? 1 मिनट और- अजय कुमार, मैं- अजय कुमार बीजेपी के जो सबसे बड़े सहयोगी हैं नीतीश कुमार, उनको तो आपने गले लगा दिया, तो क्यों न माने कि आप भी जो कम्युनल कहते हैं, तो कम्युनल तो आप भी हो गए। नहीं, देखिए हमारी लड़ाई ये कौन सी लड़ाई है कि जब ताकतों मौका के पड़ा साथ खिलाफ पकड़ है। लिया, जब मौका पड़ा छोड़ दिया, तो सबसे बड़े अपॉर्चुनिस्ट तो आपकी पार्टी और है। हम शुरू से सांप्रदायिकता के खिलाफ आप तो लड़े हैं। liability हैं। इस देश का अमन चैन बिल्कुल नहीं बिगड़ने देंगे। इसके लिए हमने समझौता किया है, न कि हमारा कोई दूसरा हो नहीं। और अरे, इसकी चिंता कर रहे हैं। ये तो जब व्यवस्था माँ है बेटी की सरकार को हम- जनता ने हम- दूर रखा है, हिम्मत नहीं जुटा पा रहे कि बिहार में ये तो जाकर कंधे पे 17 बैठ के पॉलिटिक्स कर रहे महीने से हैं, तो है उनको कंधा चाहिए। 17 महीने से कितनी आशा और आकांक्षाओं पर आप उतरे हैं। प्रदेश में सपा का कंधा चाहिए। एक योजना दिखा बिहार दीजिए। हाँ, करेक्ट। कहा गया लालू आपका जी का, 15 लाख नीतीश रुपया कुमार जी का कंधा खाते चाहिए। में, कहा गया हाँ। 15 लाख रुपया, कहा गया आपका 15 लाख रुपया, कहाँ गए रोज बेरोजगार? 1 मिनट अजय कुमार, कहाँ गई? 1 मिनट, कहा गया काला धन। अरे हम जुमला कहे, आपने पूरे देश 1 मिनट है, पेशेंस। धोखा दिया। 1 मिनट अजय कुमार, अजय कुमार यही लोग झंडा दिखा दे रहे हैं, पाकिस्तानी झंडा दिखा रहे हैं कश्मीर में, और आप बैठ 1 के मिनट, तमाशा ओके देख रहे हैं। ओके, हो गया। मैं नहीं बोल रहा हूँ, 1 मैं मिनट। बोलना नहीं हूँ। हाथ नहीं आज लगा दिया आपके और रक्षा कंधे पर मंत्री है आदरणीय पेशेंस, श्री पेशेंस। मनोहर पार्कर साहब ने बोला अजय कुमार, कि इस 1 देश मिनट, में, इस देश अजय में कुमार, पहली बार ऐसा ओके। शत्रुघ्न प्रकाश, क्या बिहार के जो कोर मुद्दे थे वो इस अफरा तफरी की जो सियासत है, एक दूसरे पे आरोप लगाना, किसी को कम्युनल कह देना, रिजर्वेशन का मुद्दा आ जाना, पोलराइजेशन की बात हो जाना, तो क्या जो बिहार के कोर इशूज थे वो गायब हो गए? अब देखिए, बिहार की जो बोली है वो तो सामने आ ही रही है, और सबसे बड़ी बात है कि प्रधानमंत्री भी उसी बोली में शामिल हो गए हैं। जो बिहार में कहा जाता है, जिस तरीके से लोक भाषा वहाँ है, लोक शैली है, उसी में तो रंग गए मोदी जी भी। तो इसलिए अब बिहार में तो बिहारी हाव भाव सामने आ ही रहा है। मुझे एक हफ्ते में तो किसी का ऐसा स्टेटमेंट नहीं दिखा जो डेवलपमेंट की बात करता हो। बिहार को अगले 5 साल में क्या बनाएंगे, ये कोई चर्चा नहीं कर रहा है। चर्चा क्या हो रही है? दादरी की चर्चा क्या हो रही है? हिंदू मुसलमान की चर्चा क्या हो रही है? रिजर्वेशन की क्या रहा है? ये चुनाव के वक्त कोर मुद्दे क्यों गायब हो जा रहे हैं? नहीं, सच्चाई है, समाज में जो हो रहा है वो आपके सामने है। आप भी बिहार गए थे, आपने भी जा करके देखा होगा। जनता में लेकिन कोर इश्यूज हैं, और जनता, देखिए जनता में कोर इश्यूज थे। देखिए, यूथ में बड़ी नाराजगी है। देखिए, बात आप सही कह रहे हैं, लेकिन सवाल ये है कि जब जमीन पे जाता है कोई भी नेता, तब समझ में आता है कि हमने क्या किया, क्या नहीं किया। लोगों का रिस्पांस मिलता है जिस तरीके को, उसको देख करके। सवाल उठा रहे हैं, बड़ा गंभीर सवाल है। ये खाली बिहार में नहीं है, पूरे देश में होता है। जब आदमी जब चुनाव में बोलता है और जब सत्ता मिल जाती है, तो उसके बाद वो कही हुई बातों को पूरा करना बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन हम आपसे कहना चाहेंगे कि हर पार्टी का अपना घोषणा पत्र है। उस घोषणा पत्र में जो घोषणाएं की जाती हैं उनको कार्यान्वित करना चाहिए। समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में अपने घोषणा पत्र को पूरा किया है, और हम विकास के मुद्दे को लेकर चल रहे हैं अपनी नीतियों को। अशोक सिंह, आपकी पार्टी के पास कोई एक्शन प्लान नहीं है, सिर्फ आप हवा का रुख देखकर लालू यादव बिहार की सत्ता में रिमोट से काबिज होना चाह रहे हैं? नहीं, कोई प्लान नहीं है आपके पास? पूरा का पूरा प्लान है। हम लोगों ने गरीब और हक और हुकूक की बात की है। जहां तक जो समाज की विचारधारा है, जो विजन है कि जब तक हम हक नहीं देंगे, उनको ऊपर नहीं लाएंगे, आगे नहीं लाएंगे, तब तक उनका सम्मान और विकास की बात बेईमानी होगी। विकास की बात सबसे ज्यादा अगर हुई है तो नीतीश और लालू जी के राज में हुई। लालू जी रेल मंत्री थे, उसके बीच में भी कार्यालय अगर खोला गया है, चक्का कार्यालय, जो कारखाने जो खोले गए हैं वो लालू जी के रिज्यूम में खोले गए हैं, नीतीश जी के साथ खोले गए। अच्छा, मुझे एक चीज बताइए, भारतीय जनता पार्टी जैसे लालू यादव ने अपने बेटों को टिकट दिया, रिश्तेदारों को टिकट दिया, और 3 जो अपने प्राइवेट सेक्रेटरी हैं उनको तक चुनाव लड़ा रहे हैं। जनता के लिए क्या छोड़ा उन्होंने? क्या माने की क्या विजन है आपका? भाई दोनों बेटे
3 प्राइवेट सेक्रेटरी चुनाव क्यों लड़ रहे हैं, मुझे बताएंगे? नहीं, वो एक एमएलसी ऑलरेडी प्राइवेट अब सेक्रेटरी आपके होना घर में अलग बात चपरासी है। भी नहीं बचे जिनको बचे नहीं, हों। नहीं, ये गलत बात है। आपने तो उन्होंने गेट कीपर वो तक को कोई सदन में प्राइवेट पहुंचा दिया। कोई प्राइवेट लालू सेक्रेटरी यादव नहीं के जो कोई विजन नहीं है पार्लियामेंट पॉलिटिक्स में। बिल्कुल नहीं, देयर इज बहुत नो अच्छी विजन। तरह मजबूत लोग हैं जो जनता यस, के यस, वक्त बीच कम है, में 20 रहते हैं। सेकंड, 20 और सेकंड। मैं ये आईपी सिंह, बताता हूं कि आईपी बहुत सिंह, अच्छी आईपी तरह सिंह, ओके। आरक्षण को लेकर पंडित अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में भी विरोधियों ने, विपक्ष ने बहुत बड़ा मुद्दा बनाया, लेकिन पंडित अटल बिहारी वाजपेयी ने स्पष्ट तौर से आरक्षण को बढ़ाने का काम किया। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने स्पष्ट कहा बिहार बाबा भीमराव अम्बेडकर के स्मारक मुंबई से लेकर दिल्ली, कितना याद आ रहा है सब आपको। आरएसएस ने साबित कर दिया। अजय कुमार 20 सेकंड, 20 सेकंड, किसी यस, प्रकार का कंटिन्यू कोई कंटिन्यू। परिवर्तन आप बिहार में Only विकास- 20 सेकंड। आप बिहार में विकास देखें, सड़कों की स्थिति आज देखिए कितनी बेहतर है, स्वास्थ्य की व्यवस्था कितनी सब बेहतर नीतीश ने है। किया। आज कांग्रेस सारी ने किया है। चीजें ये जो सब बिहार कांग्रेस में ने होनी किया है। चाहिए बिहार का बहुत बहुत वो पूरी धन्यवाद। तरह बिहार का विकसित है। पूरा चुनाव धन्यवाद, और धन्यवाद, भारतीय जनता धन्यवाद, पार्टी हो रहा है। धन्यवाद, लोगों को धन्यवाद, गुमराह करके धन्यवाद, धन्यवाद। वहीं से सरकार में नहीं आने बहुत बहुत वाली है। धन्यवाद, और बहुत बहुत मैं धन्यवाद। दावे के साथ पुनः कर रहा हूं 160 प्लस में ऑल राइट, ऑल राइट। गठबंधन की सरकार हमारी बनेगी। शुभकामनाएं हैं, देखते हैं, कंधे पे बैठ के राजनीति कर रहे हैं। और बहुत बहुत धन्यवाद अजय कुमार, आईपी सिंह, अशोक सिंह, शत्रुघ्न प्रकाश, आप चारों का बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ इस डिबेट में चर्चा में शामिल होने के लिए। वक्त का अनुशासन हमें यहीं पर रोक रहा है, हालांकि बहस बहुत दिलचस्प दौर में थी। इसमें कोई दो राय नहीं कि बिहार की जो राजनीति है उसमें से कोर इशूज गायब हैं। कोर इशू पर कोई बात नहीं करना चाहता। दरअसल ऐसी भावनाओं को, ऐसे मुद्दों को भड़काकर जनता के वोट का एक्सप्लॉइटेशन पॉलिटिशियन बहुत अच्छे से करते हैं। और ख़ास तौर पर जब पोलिंग के दिन नज़दीक आते हैं तो ऐसी चीज़ें बहुत शुरू हो जाती हैं कि हिंदू किसके साथ है, मुस्लिम किसके साथ है, आरक्षण किसके साथ है, किसके खिलाफ है। छोटी छोटी बातों को बड़ा बड़ा करके जनता को गुमराह करना इन नेताओं को बहुत पसंद है। अब देखने वाली बात होगी कि बिहार में सत्ता किसके हाथ लगती है, नीतीश लौटते हैं या फिर नरेंद्र मोदी की पार्टी यानी भारतीय जनता पार्टी बिहार की सत्ता उनसे छीनने में कामयाब होती है। इस पूरी बहस को रात 11:30 पर आप दोबारा देख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।